जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं और पूरी मेहनत से अपनी ड्रीम के लिए आप लोग लगे हुए हैं। ये ज्योग्राफी का आपका सीरीज चल रहा है और हमने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया है कि यूट्यूब पे ठीक है ज्योग्राफी पूरा सीरीज हम डाल रहे हैं। इसका बेनिफिट आपको पूरी तरीके से मिलेगा और जो दरोगा का स्पेशली अगर आप दरोगा का प्रिपेयर कर रहे हो तो जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है डायरेक्टली फ्रॉम पीडीएफ से पढ़ाया जा रहा है जो हमने प्रिपेयर किया था। ठीक है, एक एक पेज से दो पेज से छह क्वेश्चंस डायरेक्टली आए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपको पढ़ना कितना है किसी भी एग्जाम में, क्योंकि लास्ट के समय जो होंगे ठीक है स्पेशली एक मंथ पहले आपको हर एक चीज आपको रिवीजन करना है। तो आप कहीं भी पढ़ते हो एक बार मैं बस यही कहूंगा कि इस ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट को आप कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए अपना जो सोर्स है वो लिमिट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एक टीचर जो पढ़ाता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएगा और उसे जितना नॉलेज है वो हर कुछ देने की कोशिश करेगा। बट आपको क्या करना है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है, आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, तो कन्फाइंड वे में पढ़ना है और उतना ही पढ़ना है जितना आपको एग्जाम में जरूरत है। अगेन अगर आप ज्ञानी बनने निकले ठीक है और एक ही सब्जेक्ट को दो तीन महीना पढ़ रहे हो, एकदम अंदर घुसे जा रहे हो, तो ये नहीं होगा आपसे। ठीक है, क्योंकि ये जो एग्जाम है पूरी तरीके से डायनेमिक हो चुका है। आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से आते हैं, बिहार स्पेशल से आता है, आपका साइंस से आता है, साइंस का तीनों पार्ट से आता है, साइंस एंड टेक से आता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि कंसाइज वे में जितना ड्रीम दोस्त आपको पढ़ा रहा है बस उतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है और पढ़ के उतना ही जाना है जितना आपको जरूरत है। नीचे लिंक है, अगेन नंबर नीचे लिंक है, आपको उस पर क्लिक करके आपको सेव कर लेना और स्टेटस में जो क्वेश्चंस आज भी डले हैं 2 क्वेश्चंस उसके आपको नोट्स भी बनाते हुए चलना है। तो स्टेटस आप जरूर फॉलो करें जो व्हाट्सएप पे स्टेटस डाले जाते हैं, जो क्वेश्चंस आपके डाले जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपका नीचे है। चलिए, तो आज जो बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा हिमालय। देखिए, अगर भारत का हम स्वरूप देखें ठीक है, उससे पहले अगर हम लोग हमारा जो प्यारा भारत है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें ठीक है, तो ये विविधताओं से भरा है, मतलब फुल ऑफ डाइवर्सिटी है। ठीक है, डाइवर्सिटी यहाँ बहुत ज्यादा है। जैसे कि देखोगे इन द टर्म ऑफ बहुत सारे यहाँ लैंग्वेज बोले जाते हैं, बहुत सारे यहाँ कल्चर है, कल्चर देखोगे बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं। ठीक है, आप ये भी देखोगे कि बहुत सारे यहाँ ट्राइब्स हैं। ठीक है, आप ये भी देखोगे कि 10-10 किलोमीटर पे आपके लैंग्वेज बदल जाते हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है हमारे पूरे भारत का ठीक है, ये आपके इसके लैंड फॉर्म में भी देखने के लिए मिलता है, मतलब जो इसका फिजिकल फॉर्म है ठीक है, जो इसका भौतिक संरचना है ठीक है, दैट मीन्स जो फिजिकल इसका जो फॉर्म है, फिजिकल जो इसका अगर आप अपीयरेंस देखोगे तो ये भी बहुत ही डाइवर्स है, बहुत ही विविधता है इसमें भी। जैसे कि आप उत्तर में देखोगे तो उत्तर में आपको क्या दिखता है, माउंटेन्स दिखते हैं, पर्वत दिखते हैं। वही उत्तर वाले माउंटेन्स के बाद आपको फिर से प्लेन्स दिखते हैं। ठीक है, आपको माउंटेन के बाद फिर से प्लेन्स दिखेंगे। वही अगर आप पश्चिम में जाओगे पूरी तरीके से तो फिर वहां आपको डेजर्ट दिखेंगे। ठीक है, और नीचे आओगे तो फिर से आपको पूरा तटीय मैदान दिखेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा पूरा प्यारा भारत को देखा जाए तो पूरी तरीके से डाइवर्स है। अगर इसको इसके भौतिक संरचना से देखें ठीक है, इसके फिजिकल अपीयरेंस से देखें, फिजिकल फॉर्म से देखें हम लोग ठीक है, तो इसको हम लोग 5 भाग में बेसिकली हम लोग डिवाइड कर सकते हैं और अगर आइलैंड को ले ले तो 6 भाग में। जैसे कि देखो ऊपर में क्या है, तो आपका पूरा का पूरा यहाँ देखोगे तो क्या है, ये अगर हम यहाँ से पूरा का पूरा इस तरीके से ठीक है, एक हिमालय का एक पट्टा बिछा हुआ है। क्या आपका हिमालय का पट्टा बिछा हुआ है। तो बेसिकली आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो यही ये जो पट्टा है जो कि आप देखोगे ठीक है, आपको कहां से, तो सिंधु नदी से शुरू होके और आपका जो आपका जो ब्रह्मपुत्र है ठीक है, या दिहांग है ठीक है, दिहांग किसकी सहायक नदी है, आपके ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, वहां तक ये जो आपका एंट्री होता है, आपको पता है एंट्री जो होता है आपका इंडस रिवर का कहाँ होता है, तो ये लद्दाख में होता है। तो लद्दाख से पास होते हुए इधर से होते हुए कहाँ, ये आपका पाकिस्तान में जाती है और वहीं आपका ब्रह्मपुत्र जो है आपका एंट्री करती है आपका कहाँ, आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो ये 2 जो आप रिवर देख रहे हो ठीक है, इंडस से लेके आपका पूरा का पूरा आपका ब्रह्मपुत्र का इस बीच में जो एक पट्टा बिछा हुआ है ठीक है, ये है आपका हिमालय रेंज। इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले और इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप किसी को समझा भी पाओगे, क्योंकि बुक में
जितना भी पढ़ोगे ये चीजें आप समझ नहीं पाओगे। इसको मैं पूरा पिक्टोरियल व्यू से आपको पूरी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बेसिकली हमारा पूरा भारत देखोगे तो ये हो गया आपका पूरा माउंटेन रेंज, ठीक है। उसी तरीके से ये देखोगे तो फिर से ये प्लेन है, फिर से ये पेनिनसुला इंडिया हो गया, मतलब आपका पठार वाला भाग हो गया। इधर देखोगे तो आपका फिर से क्या हो गया, यहाँ आपका डेजर्ट वाला भाग है। तो बेसिकली अगर इसके फिजिकल फॉर्म पे देखें, ठीक है, भौतिक संरचना पे देखें तो आप इसको माउंटेन होगा, पहला माउंटेन में आप डिवाइड कर सकते हो, उसके बाद प्लेन में डिवाइड कर सकते हो, मतलब मैदान में डिवाइड कर सकते हो, उसके बाद डेजर्ट है इसमें, उसके बाद पेनिनसुला प्लेट्यू, प्लेट्यू मतलब होता है पठार, पठार है यहाँ। आप ये वाला देखोगे तो ये पेनिनसुला पूरा प्लेट्यू में आ जाता है, पेनिनसुला प्लेट्यू, ठीक है। ये वाला जो एरिया है पेनिनसुला प्लेट्यू में आता है, ठीक है। उसके बाद देखोगे कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन मतलब ये वाला जो एरिया है इसको कोस्टल प्लेन बोला जाता है, कोस्टल प्लेन बोला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग इसका भौतिक संरचना देखें, फिजिकल फॉर्म देखें, तो पूरा भारत को बेसिकली हम 5 पार्ट में एटलीस्ट हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। हमारा उत्तर का पर्वत, ठीक है, उत्तर का हमारा प्लेन जो हो गया, मैदान जो हो गया वो हो गया, डेजर्ट हो गया फिर से, ठीक है, उसके बाद पठार हो गए पूरे, ठीक है, और उसके बाद कोस्टल प्लेन हो गए। बट हमें जो आज पढ़ना है वो हमें आज पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है आज हिमालय। और हिमालय से जितने क्वेश्चंस होते हैं टू द पॉइंट पढ़ेंगे, जिससे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग हिमालय का बात करते हैं तो इसका जो विस्तार है, विस्तार जो देखें हम लोग भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग विस्तार देखते हैं तो इंडस से लेके आपका यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर का ये जो एक आपका पट्टा जो इस तरीके से आपका बिछा हुआ है, ये है आपका हिमालय रीजन, ठीक है। ये क्या आपका हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। अब ये हमेशा याद रखना कि पर्वत श्रृंखला, ठीक है, और पर्वत चोटी में डिफरेंस क्या, आप ये एक बार समझ लो, ठीक है। अगर मैं पर्वत श्रृंखला बोलता हूं तो ये मान लीजिए एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, पर्वत श्रृंखला है, और ये क्या हो गया पर्वत श्रृंखला, दैट मीन्स माउंटेन रेंज। और इस माउंटेन रेंज का, ठीक है, इस माउंटेन पर्वत श्रृंखला, अब एक बार मैं फिर से बता देता हूं, पर्वत श्रृंखला मतलब माउंटेन रेंज, ठीक है, और पर्वत चोटी मतलब माउंटेन पीक। तो इस माउंटेन रेंज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माउंटेन रेंज। और इस माउंटेन रेंज में जो सबसे ऊंचा ये जो चोटी है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे माउंटेन पीक। क्या बोलेंगे, माउंटेन पीक। तो ये हो गया आपका पर्वत श्रृंखला, और ये सबसे जो इस पर्वत श्रृंखला का जो सबसे ऊंचा चोटी होगा उसको हम लोग उस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा चोटी को माउंटेन पीक बोलेंगे, या उस श्रृंखला का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो ये है। जैसे कि देखो ये पर्वत श्रृंखला पूरा हो गया आपका हिमालय, तो बोलते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला, और हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो सबसे ऊंचा चोटी हो गया वो क्या हो गया आपका माउंट एवरेस्ट। तो पर्वत श्रृंखला और पर्वत चोटी में आप डिफरेंस समझ, तो ये सब चोटी है, ये सब चोटी है। तो ये हो गया पूरा का पूरा पर्वत श्रृंखला, जैसे कि आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला, और ये सब क्या हो गया, इसकी चोटियां हैं, चोटियां हैं। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो गया, तो माउंट एवरेस्ट। तो ये हो गया माउंटेन रेंज और ये हो गया माउंटेन पिक्स, ठीक है, समझ में आया। अब अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग हिमालय का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग हिमालय का बात करते हैं तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, जो हिमालय का अगर हम लोग बात करें तो किस तरीके का ये माउंटेन है। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि किस तरीके का माउंटेन है, तो आपको बोलना है यंग एंड फोल्डेड माउंटेन। क्या है ये, यंग एंड फोल्डेड माउंटेन मतलब युवा एंड वलित पर्वत है। पहला क्वेश्चन क्या है ये, तो यंग एंड फोल्डेड माउंटेन। आप बोलोगे यंग है, यंग है मतलब ये जवान है, मतलब इसका जो फॉर्मेशन हुआ है कंपेयर टू आप दक्षिण भारत का भी आप माउंटेन्स पढ़ोगे, ठीक है, इधर दक्षिण भारत में आप पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा दक्षिण भारत में जो जो माउंटेन्स है उसके कंपेयर में, या आप अरावली देखोगे, दक्षिण भारत का देखोगे अरावली देखोगे, फिर से मध्य भाग में आप देखोगे विंध्याचल देखोगे, फिर से आपका सतपुरा रेंजेस देखोगे, तो ये जितने भी हैं, ठीक है, इससे कंपेयर अगर किया जाए तो जो हिमालय है क्या है, यंग है। तो आपको याद रखना एक युवा है कि यंग आपका क्या है, ये एक पर्वत है, दैट मीन्स ये यंग माउंटेन है। एंड क्या है, यंग एंड फोल्डेड माउंटेन मतलब युवा एंड वलित पर्वत। वलित मतलब क्या होता है, देखिए जो इसका फॉर्मेशन हुआ है, तो सबसे पहले तो आप क्या याद रखोगे, पहला पॉइंट यंग एंड फोल्डेड माउंटेन है, मतलब युवा एंड वलित पर्वत है। दूसरा इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, माना जाता है कि टेक्टोनिक सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, जिसको किसने दिया था, एल्फ्रेड वेंगर ने। मेरे साथ बोलो, टेक्टोनिक सिद्धांत किसने दिया था, तो एल्फ्रेड वेगनर ने, एल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, एल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, ठीक है। टेक्टोनिक सिद्धांत, विवर्तनिक का सिद्धांत। तो जो टेक्टोनिक सिद्धांत है, टेक्टोनिक प्लेट सिद्धांत जिसको बोला जाता है, विवर्तनिक प्लेट सिद्धांत। तो जो टेक्टोनिक प्लेट सिद्धांत है, इसमें आपने पढ़ा होगा कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट अगर इस तरीके से टकराते हैं, तो मान लीजिए कोई भी चीज हो, मान लो दो ट्रक है,
ठीक है। आपने देखा होगा दो ट्रक ऐसे आया, दोनों टकराए, तो क्या जब ये टकराता है तो क्या उठ जाता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये फोल्डेड है, मतलब ये फोल्ड हो गया है, ठीक है। तो यंग है एंड फोल्डेड माउंटेन। और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो माना जाता है कि टेक्टोनिक प्लेट के टेक्टोनिक प्लेट के कोलिजन से हुआ है। टेक्टोनिक प्लेट के कोलिजन मतलब टेक्टोनिक प्लेट के क्या हुआ है, टकराव से हुआ है। अब ये कौन से दो टेक्टोनिक प्लेट है, तो आपको याद रखना है, एक जो है आपका वो है आपका यूरेशियन प्लेट, ठीक है, और दूसरा है आपका इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट मतलब क्या होता है, आपको जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो प्लेट है, ठीक है, आपका इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट के जो प्लेट है और यूरेशियन प्लेट जो है, ये दो प्लेट मतलब इंडियन प्लेट और आपका जब यूरेशियन प्लेट जब टकराया था उसके बाद क्या हुआ है, आपका ये हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। हिमालय क्या है, तो युवा एंड बलित पर्वत है, दैट मीन्स यंग एंड फोल्डेड माउंटेन है। ये चीज आपको समझ के रखना है। और इसका हमने बताया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इंडस का मतलब आपका नॉर्थ वेस्ट कहाँ, ये नॉर्थ और ये वेस्ट, ठीक है, ये वाला नॉर्थ है और ये वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट का आपका इंडस से लेके आपका क्या, आपका यहां ब्रह्मपुत्र तक, ठीक है, ब्रह्मपुत्र तक, ये चीज आपको समझ के रखना है। और इसमें क्या है, तो एक क्या मैंने बताया, एक पट्टा है इस तरीके से, ठीक है। अब एक चीज ये समझ के रखना कि ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग ये अक्साई चीन में आता है, मतलब चीन ने इस पे भाग, ये हमारा भारत दिखता है ऐसा है, पर इस ये वाला पार्ट पे किसका कब्जा है, तो इस पे पार्ट कब्जा है चाइना का। और ये वाला जो पार्ट है किसका कब्जा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्साई चीन, जिसमें इसमें चाइना ने कब्जा करके रखा। तो दोनों पार्ट कब्जा है, ठीक है। तो यहां से एक पट्टा इस तरीके से आप ड्रॉ करते हो और पूरा का पूरा ये यहां तक आपका इस तरीके से ये पट्टा आता है, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा आपका हिमालय रेंज, जो कि आपका इंडस से लेके आपका ब्रह्मपुत्र के बीच में फैला हुआ है, ठीक है, समझ में आया। अब इसी पट्टे को, डेट मीन्स ये जो पूरा का पूरा हिमालय रेंज है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। कैसे 4 भागों में बांटा गया है, उससे पहले देखो कि कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, इसको हम लोग क्वेश्चंस को भी करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए पंजाब हिमालय किसके बीच, ये डायरेक्टली दरोगा का क्वेश्चन है, ठीक है, ये दरोगा का क्वेश्चन है, ठीक है, कि पंजाब हिमालय किसके बीच स्थित है, तो सिंधु सतलज के बीच में सतलज, काली के बीच में काली, तिस्ता के बीच में। एक ये है कि यह माउंटेन पासेस पीर पंजाल पर्वतमाला से होकर गुजरता है और मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है, तो कौन सा माउंटेन है आपका पास है, कौन सा पर्वत दरा है, ये यहाँ आपको पूछा गया है। ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की घाटी को क्या कहते हैं, और निम्नलिखित में से हिमालय पर्वतमालाओं में उत्तर से दक्षिण का आपको इसको सजाना है, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये सब भी हम लोग करेंगे, एक एक करके पूरा समझ के करेंगे एकदम शांतिपूर्वक, ताकि आपको लाइफ में फिर से आपको ये न देगा। तो ये हमने बताया कि एक इस तरीके से एक पट्टा सा आपका बिछा हुआ है, ठीक है। अब ये जो है ये क्या है, पूरा का पूरा आपका हिमालय श्रृंखला है, आपका हिमालय रेंज है। अब ये हिमालय रेंज को 4 भागों में बांटा गया, एकदम ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, ठीक है। सबसे नीचे है आपका शिवालिक, उसके बाद है आपका लेसर हिमालय, लेसर हिमालय वो बोला जाता है। देखो जो शिवालिक है ना, इसको आउटर हिमालय भी बोला जाता है, ठीक है, उप हिमालय भी बोला जाता है, इसको आउटर हिमालय बोला जाता है, उप हिमालय बोला जाता है, या शिवालिक, तीनों नाम याद रखना है। शिवालिक बोला जाता है या बाहरी हिमालय, डेट मीन्स इसको आउटर हिमालय, मैं एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में बोलते हुए चलूंगा, ठीक है। तो एक बार इसको शिवालिक बोला जाता है, ठीक है, इसको आउटर हिमालय मतलब बाहरी हिमालय, या इसको उप हिमालय भी बोला जाता है। उसके बाद आता है आपका लेसर हिमालय, लेसर हिमालय को इसको लघु हिमालय भी बोला जाता है और मध्य हिमालय भी इसको बोला जाता है। उसके बाद आता है ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय को हम लोग हिमाद्री भी बोलते हैं, महान हिमालय भी बोलते हैं, मतलब ग्रेट हिमालय मतलब महान हिमालय, ठीक है। तो ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं, और इसको हम लोग वृद्ध हिमालय भी बोलते हैं। तो ये सब चीज आपको याद रखना है। इंग्लिश वाले ग्रेट हिमालय बोला जाता है इसको, ठीक है, हिमाद्री भी बोला जाता है, अगर हिंदी में बात करें तो उसको वृद्ध हिमालय भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, और महान हिमालय भी बोला। और जो सबसे ऊपर है ये इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय, इसको हम लोग ट्रांस हिमालय भी बोलते हैं, या इसको हम लोग तिब्बतन हिमालय भी बोलते हैं। तिब्बतन हिमालय क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसका मेनली जो पार्ट है ये ट्रांस हिमालय का, ये क्या है आपका तिब्बत में पड़ता है। क्या में पड़ता है आपका, तिब्बत में पड़ता है, तिब्बत में पड़ता है, ठीक है।
तो मैंने आपको फिर से एक बार देख लो इसको, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ याद रहे, ठीक है, कि जो पूरा का पूरा ये आपका मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया था कि ये एक पट्टा है पूरा का पूरा जो इस तरीके से बिछा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिमालय श्रेणी। इसके 4 भाग मैंने बताया। सबसे पहले मैंने बताया शिवालिक, या इसको हम लोग आउटर हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है, या उप हिमालय भी बोलते हैं। उसके बाद मैंने बोला है लघु हिमालय, लेसर हिमालय, ठीक है, या मध्य हिमालय भी इसको बोला जाता है। उसके बाद है आपका ग्रेटर हिमालय, या इसको वृद्ध हिमालय या हिमाद्री भी बोला जाता है। और इसका जो सबसे ऊपर है ये है आपका ट्रांस हिमालय, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तिब्बतन हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। अब एक चीज समझना जरूरी है कि अगर मैं कोई भी उठाता हूं इस तरीके से, ये मान लो मैंने ट्रांस हिमालय उठाया, तो ट्रांस हिमालय अगर मैं उठाता हूं, अब ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैं ट्रांस हिमालय अगर मैं उठाया, सिर्फ मैंने ट्रांस हिमालय उठाया यहां से, ठीक है, मैंने सिर्फ यहाँ ट्रांस हिमालय उठाया, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय भी क्या होगा, आपके ऐसे ऐसे रेंजेस से बना होगा। क्योंकि देखो ये बेसिकली है क्या है, तो ये पहाड़ ही। तो मान लीजिए अगर मैं ट्रांस हिमालय यहाँ से उठाता हूँ, ये मेरा ट्रांस हिमालय हो गया, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय कैसा होगा, ये पूरा का पूरा क्या होगा, मान लीजिए मैं ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर वाला का मैं बात कर रहा हूँ, ये ट्रांस हिमालय, जिसको हमने क्या बोला, तिब्बतन हिमालय भी बोला। तो क्या होगा, वो इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। फिर से कोई माउंटेन यहाँ से गया होगा, फिर से माउंटेन यहाँ से गया। तो ये भी क्या है, आपका जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, इसके भी क्या होंगे, पार्ट्स होंगे। अब वो क्या होंगे, तो सबसे पहले हमने कहा हिमालय है, हिमालय का हमने पूरा श्रेणी देखा जो 4 भागों में बटा हुआ था। सबसे ऊपर हमने देखा ट्रांस हिमालय, उसके बाद हमने देखा ग्रेटर हिमालय, उसके बाद हमने देखा लेसर हिमालय, उसके बाद देखा हमने शिवालिक। अब हमने देखा कि जो ट्रांस हिमालय है, ठीक है, तो एक पट्टा होगा, सबसे ऊपर वाला पट्टा है, ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा, बहुत सारे माउंटेन होंगे। ऐसा तो है नहीं कि बस ये एक ही माउंटेन से बना होगा, ये एक ही माउंटेन श्रृंखला से, इसमें क्या होगा, बहुत सारे माउंटेन होगा। तो सबसे पहले हम उठाते हैं यहाँ से, ठीक है, आपका ट्रांस हिमालय, और इसको जूम करते हैं, ठीक है, जूम करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय, इससे पहले एक बार इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। देखिए ट्रांस हिमालय देखने से पहले एक बार फिर से हम लोग देखते हैं ये क्या है, आपका यहाँ से लेके यहाँ तक क्या पूरा यहाँ आपका अरुणाचल तक आएगा। ये है आपका हिमालय श्रेणी। सबसे ऊपर क्या है आपका, ये है आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय इसको बोल सकते हैं, या इसको हम लोग तिब्बतन हिमालय बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा, मैंने बताया था, मेरे साथ बोलते हुए चलेगा। ये है आपका हिमाद्री, इसको हम लोग बोलते हैं हिमाद्री, या वृद्ध हिमालय, वृद्ध हिमालय, या इसको महान हिमालय या ग्रेट हिमालय भी बोला जाता है। उसके बाद कौन आएगा, ये आएगा आपका लेसर हिमालय, मतलब लघु हिमालय या मध्य हिमालय। तो लेसर या लघु हिमालय, ठीक है, समझ में आया। और उसके बाद जो आएगा आपका, ये आएगा शिवालिक, या इसको उप हिमालय बोलते हैं, जो कि सबसे नया वाला भाग है आपका हिमालय का, ठीक है। तो इसको शिवालिक बोलते हैं, या आउटर हिमालय बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं, या आउटर हिमालय या उप हिमालय बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, आपका पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि जो हिमालय जो है बेसिकली, हिमालय श्रेणी जो है आपका, हिमालय माउंटेन रेंज जो है बेसिकली 4, ठीक है, पैरेलल क्या हुआ, ये पैरेलल ही ऑलमोस्ट मान के चलो, ठीक है। तो क्या है, जो आपका जो हिमालय है श्रेणी है बेसिकली उसका 4 पार्ट है, ठीक है। एक आपने पढ़ा ट्रांस हिमालय, उसके बाद आपने पढ़ा हिमाद्री, उसके बाद अपना लेसर हिमालय, उसके बाद आप शिवालिक। अब ये जो है, ये ट्रांस हिमालय जो है, अब इसके भी क्या होंगे, अब ये इतना मोटा है, ठीक है, मोटा सा होगा, ठीक है। अब ये रेंज जाएगा इस तरीके से, तो ये भी क्या, इसमें बहुत सारे माउंटेन्स होंगे। क्या होंगे, इसमें बहुत सारे माउंटेन्स होंगे। अब वो कैसे होगा, तो देखिए अब हमने क्या किया, ट्रांस हिमालय को जूम कर दिया, सिर्फ ट्रांस हिमालय लिया। तो हम अब यहाँ लिखते हैं ट्रांस हिमालय, क्या लिखते हैं, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय या तिब्बतन हिमालय, तिब्बतन हिमालय, क्या लिखते हैं, ट्रांस हिमालय, या हम लोग लिखते हैं तिब्बतन हिमालय, ट्रांस हिमालय या तिब्बतन हिमालय। अब जो ये ट्रांस हिमालय है, अब इसको याद रखना है कि इसमें क्या क्या है। हमने क्या उठाया, अभी हमने उठाया आपका ये वाला भाग, ये वाला सिर्फ ये वाला उठाया हमने, जिसको हमने क्या नाम दिया था, ट्रांस हिमालय और हिमाद्री, ठीक है। ऑलमोस्ट आप देखोगे कि आप जब ये हिमालय पढ़ोगे तो इसका जो लेंथ है, जो लंबाई है आपका, यहाँ ये आपका जम्मू कश्मीर और आपका ये लद्दाख वाला पार्ट से लेके यहाँ से स्टार्ट होता है, और आपका अरुणाचल प्रदेश ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर का है। कितना है आपका, 2400 किलोमीटर का, ठीक है। तो अभी हमने उठाया ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय को यहाँ से उठाया, ठीक है, और हमने यहाँ बना दिया कि ये ट्रांस हिमालय है, ठीक है।
अब ट्रांस हिमालय और तिब्बतन हिमालय के बारे में हमें बात करना है। तो ये जो ट्रांस हिमालय और तिब्बतन हिमालय, सबसे पहला बात याद करिएगा कि मेनली जो है ये कहाँ है, तो इसका जो मेनली मैक्सिमम जो पार्ट है इसका, ठीक है, इसका जो मैक्सिमम पार्ट है ये आपका तिब्बत में है, इसीलिए इसको तिब्बतन हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। और तिब्बत किसके कंट्रोल में आता है, तो चाइना के कंट्रोल में आता है। पर अगर इसका जो ट्रांस हिमालय है, ठीक है, इसका अगर हम लोग फिर से पार्ट बाय पार्ट करें तो ये कैसे बढ़ता है, देखिए। तो ये है आपका पूरा का पूरा, मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ, ये पूरा है आपका ट्रांस हिमालय, एकदम समझते हुए चलेगा ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो। ट्रांस हिमालय या इसको हम लोग बोलते हैं तिब्बतन हिमालय, ठीक है। ये जो सबसे ऊपर वाला है, ठीक है, अब ये सीक्वेंस पक्का याद रखना है, इसको बोला जाता है काराकोरम। क्या बोला जाता है, काराकोरम रेंज, ठीक है, क्या बोला जाता है, काराकोरम रेंज, ठीक है। तो ये वाला जो श्रृंखला है किसका, ये वाला जो श्रृंखला है, ये हो गया आपका काराकोरम, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा जो है आपका, ये जो दूसरा जो है ये हो गया आपका, ये हो गया काराकोरम रेंज, मतलब काराकोरम श्रेणी। और दूसरा जो हो गया आपका, ये वाला जो हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं लद्दाख श्रेणी, लद्दाख रेंज, ठीक है, या लद्दाख श्रेणी आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया काराकोरम, लद्दाख, और ये जो लास्ट वाला, ये जो थर्ड वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो हो गया आपका, ये तीसरा वाला जो हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका काराकोरम, लद्दाख, और ये हो गया आपका जास्कर। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों जो है आखिर किसका पार्ट है, ये तीनों जो आपको श्रृंखला है, ये तीनों जो माउंटेन रेंज है, ये किसका पार्ट है, तो आपको याद रखना है ट्रांस हिमालय का पार्ट है या तिब्बतन हिमालय का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद एक और आता है आपका, ठीक है, कैलाश। और कैलाश जो है पूरी तरीके से ये माना जाता है कि कैलाश जो है आपका पूरा तिब्बत वाले पार्ट में आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, क्या रखना है, तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये सीक्वेंस याद रखना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, KLZ, क्या याद रखना है, KLZ। और अगर पूछे कि कैलाश कौन से हिमालय में आता है, तो ये अच्छे से याद रखना है कि कैलाश भी जो है आपका किसका पार्ट है, तो ट्रांस हिमालय का। एक आप और नीचे देख रहे होगे ये वाला भाग, तो ये जो है आपका है पीर पंजाल। बट पीर पंजाल जो मेनली जो पार्ट है, याद रखिएगा, पीर पंजाल जो मेनली पार्ट होता है वो होता है आपका लेसर हिमालय का, लघु हिमालय का। अब लघु हिमालय में मैं आगे पढ़ाऊंगा कि लघु हिमालय का जो जैसे कि ये किसका श्रेणी, जैसे देखोगे काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, कैलाश हो गया, ये सब किसका श्रेणी, किसका आपका माउंटेन रेंज है, किसका, तो ये है आपका किसका, ट्रांस हिमालय का। हिमालय में भी किसका, ट्रांस हिमालय या तिब्बतन हिमालय का, ठीक है, समझ में आया। और आगे हम लोग पढ़ेंगे लेसर हिमालय, लघु हिमालय अभी पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें देखोगे कि पीर पंजाल जो रेंज है ये किसका भाग है, तो पीर पंजाल रेंज जो है ये आपका लघु हिमालय और लेसर हिमालय का आपका भाग है, ठीक है। और ये जो पीर पंजाल जो श्रेणी है ये सबसे बड़ा श्रेणी है, किसका, पूछा जाता है कि पीर पंजाल जो श्रेणी है ये किसका, ये ऑलरेडी आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है कि पीर पंजाल जो श्रेणी है किसका भाग है, तो आपको याद रखना है लेसर हिमालय का, लघु हिमालय का, ठीक है। और ये सबसे बड़ा श्रेणी है, किसका श्रेणी है सबसे बड़ा श्रेणी, तो आपका लेसर हिमालय और लघु हिमालय का, ठीक है। तो बट जब सीक्वेंस में सजाने आता है ना, जो एग्जाम में जब सजाने आता है तो बोल देता है कि ये जो हिमालय के जो रेंजेस है, क्योंकि है तो सब लोग हिमालय का ही रेंजेस, इसको आप उत्तर से, ठीक है, दक्षिण की तरफ सजाओ या दक्षिण से उत्तर की तरफ सजाओ। तो एकदम याद रखना वहां दिया होगा आपको पीर पंजाल। तो अगर मैं आपको बोलूं तो KLZP आपको अच्छे से याद रखना। अगर मैं बोलूं कि उत्तर से, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ सजाओ तो क्या बोलोगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम मेरे साथ बोलो, काराकोरम KLZ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये हो गया उत्तर से दक्षिण। और यही अगर आपको बोल रहा कि दक्षिण से ऊपर, मतलब दक्षिण से आपको उत्तर की तरफ जाना है तो होगा पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। याद एक तरफ से बस याद रखना है, कहां से, उत्तर से बस याद रखो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ठीक है। इतना चीज आपको समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं जो क्वेश्चंस कहां कहां से आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रांस हिमालय का। हमने बात किया ट्रांस हिमालय का जो सबसे पहला वाला जो भाग है वो है आपका क्या है, वो क्या आपका ट्रांस हिमालय का जो सबसे पहला वाला भाग है ये है आपका
ये वाला, ये क्या है आपका, तो ये है आपका काराकोरम रेंज। क्या है आपका, काराकोरम रेंज। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे बड़ा पॉइंट यही पूछा जाता है, ठीक है, जो काराकोरम रेंज है, ठीक है, याद रखिएगा इसको बैकबोन ऑफ एशिया बोला जाता है। एशिया का बैकबोन किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना है एशिया का बैकबोन जो बोला जाता है, मैं यहाँ आपको काराकोरम लिख देता हूँ, ठीक है, काराकोरम, ठीक है, तो काराकोरम में यहाँ लिख देता हूँ। अब पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि काराकोरम को बैकबोन ऑफ एशिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बैकबोन ऑफ एशिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, आपने एक चोटी का नाम सुना होगा, माउंटेन पिक का नाम सुना होगा आपका, गॉडविन एंड ऑस्टिन। तो पूछा जाता है कि भारत का, भारत में नहीं, भारत का है तो भारत का, पर इसका अभी किसके अंडर में है, यह है आपका पाकिस्तान के अंदर में, ठीक है। तो भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो वह है आपका गॉडविन एंड ऑस्टिन, जिसको हम लोग बोलते हैं K2। क्या है आपका, K2, जिसको हम लोग बोलते हैं गॉडविन एंड ऑस्टिन। इसका हाइट कितना है, तो 8611, एकदम हाइट एकदम रट जाना है, दो चार जो मैं बताऊंगा, 8611 मीटर। क्या है, 8611 मीटर। तो K2 जो है इसका हाइट कितना है, 8611 मीटर है, 8611 मीटर, मतलब 8611 मीटर या 8.6 किलोमीटर, 8611 मीटर। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो आपका जो ट्रांस हिमालय इसका सबसे उत्तर वाला श्रेणी क्या है, तो आपको याद रखना है काराकोरम। काराकोरम का सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है, तो वो है आपका गॉडविन एंड ऑस्टिन, जिसको गॉडविन एंड ऑस्टिन जिसको हम लोग K2 भी बोलते हैं, जो कि भारत का सबसे ऊंचा चोटी है। और कितना उसका हाइट है, तो 8611 मीटर। तो ये था आपका काराकोरम। दूसरा जो आपका यहाँ आता है, दूसरा जो है आपका, ये क्या है आपका लद्दाख श्रेणी। तो जो लद्दाख श्रेणी है, ठीक है, इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है, जिसको हम लोग बोलते हैं राकास पोसी। क्या बोलते हैं, राकास पोसी, राकास पोसी, अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है, राकास पोसी या राकास पोसी, राकास पोसी। तो क्वेश्चन इससे ये पूछा जाता है कि जो लद्दाख का सबसे ऊंचा, ठीक है, जो आपका चोटी है उसका नाम क्या है लद्दाख श्रेणी का, तो आपको याद रखना है राकास पोसी। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि राकास पोसी इतना फेमस क्यों है, तो दुनिया का सबसे तीव्र ढलाव जो है, ढलाव समझ तो ढलाव, तो क्वेश्चन पूछा गया था कि दुनिया का सबसे तीव्र ढलाव जो है, ढलाव जो देखा जाता है, ठीक है, वो किस श्रेणी का है, तो आपको याद रखना है वो है आपका लद्दाख श्रेणी। और लद्दाख श्रेणी में भी किसका, तो इसका राकास पोसी। तो ये जो राकास पोसी जो चोटी है, ठीक है, इसका ढलाव जो है सबसे तीव्र है, मतलब एकदम ऐसा है, खड़ा है एकदम सटा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। तो पहले आपने समझा कि K2 गॉडविन एंड ऑस्टिन जो कि किसका हाईएस्ट पिक है, तो आपने देखा जो सबसे ऊंची चोटी है आपका, ये आपका गॉडविन एंड ऑस्टिन किसका है, काराकोरम रेंज का। वही मैंने आप दूसरी बार मैंने आपको बताया कि जो लद्दाख श्रेणी इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो आपको याद रखना है लद्दाख श्रेणी का है वो है आपका राकास पोसी। उसके बाद आपका आता है जो, उसके बाद आता है आपका तीसरा नंबर का जो आता है आपका, क्या आता है तीसरा नंबर का जो आपका आता है वो है आपका क्या, जास्कर। क्या आता है आपका, जास्कर। ठीक है, तीसरे नंबर का आता है, मैं यहीं लिख देता हूं, ठीक है। तीसरे नंबर का जो आता है वो आता है आपका जास्कर। अब ये जास्कर श्रेणी जो है, सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो जास्कर श्रेणी है, ठीक है, जो जास्कर, पहला क्वेश्चन इससे पूछा जाता है जास्कर श्रेणी से, ठीक है, कि सबसे ऊंचा चोटी जास्कर का जो है कौन सा है, जास्कर का सबसे ऊंचा चोटी। तो आपको याद रखना है एक कामेट और पर होगा, ये KAMET है, वो COMET है, तो कामेट, तो कामेट जो है सबसे ऊंचा चोटी है किसका, जास्कर का, ठीक है, किसका, जास्कर का। और याद रखिएगा जो जास्कर है इसमें एक दरा पाया जाता है, ठीक है, जास्कर रेंज में एक दरा पाया जाता है जिसको बोला जाता है 12 लच्चा, ठीक है। हम आगे यहाँ मैंने लिखा भी है, ठीक है, ये देखिए ये जो है आपका ट्रांस हिमालय का, ये सब चीज मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जास्कर श्रेणी में क्या होता है, एक दरा पाया जाता है, माउंटेन पास पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं 12 लच्चा, ठीक है। ये 12 लच्चा है जो बेसिकली किसको कनेक्ट करता है, तो ये करता है आपको हिमाचल से आपको लेह को। तो याद रखना है जो जास्कर श्रेणी है इसमें एक दरा पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं 12 लच्चा, 12 लच्चा, याद रखना 12 लच्चा दरा, जो कि किसको कनेक्ट करता है, तो हिमाचल को लेह से कनेक्ट करता है, ठीक है।
किससे करता है? लेह से कनेक्ट करता है। एक बार फिर से इसको हम लोग रिवीजन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो हमारा ट्रांस हिमालय है, ठीक है, जो ट्रांस हिमालय है, ठीक है, ट्रांस हिमालय है, इसका 4 मैंने भाग बताया, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और आपका कैलाश। मैंने फिर से आपको ये भी समझाया कि जो काराकोरम है, ठीक है, ये सबसे उत्तरी वाला भाग है और इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? आपका K2, गॉडविन एंड ऑस्टिन। इसका हाइट मैंने कितना बताया? तो 8611 मीटर। पहला पॉइंट आप समझ गए, ठीक है। दूसरा आपको मैंने ये बताया, जो काराकोरम के बाद आता है लद्दाख। लद्दाख का जो सबसे ऊंचा चोटी है उसको हम लोग बोलते हैं राकासपोसी। जो दुनिया का सबसे जो तीव्र ढलाव है देखा जाता है वो भी राकासपोसी में देखा जाता है। उसके बाद मैंने आप बताया आपको जास्कर रेंज, और जास्कर का जो सबसे ऊंचा चोटी है ये है आपका कामेट, KAMET, जो सबसे ऊंचा चोटी है इसका कामेट। और मैंने ये भी बताया कि जो जास्कर रेंज है, ठीक है, जो जास्कर रेंज है, ठीक है, वो जो है आपका जास्कर जो रेंज है, ठीक है, इसमें एक माउंटेन पास भी है और जिसको मैंने बोला बारालच्चा। और ये बारालच्चा किसको कनेक्ट करता है? तो ये जो कनेक्ट करता है आपको हिमाचल से लेह को आपको करता है। ये जो माउंटेन पासेस है, जो पर्वत दरा है, इसको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है अलग करके, तो वो जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया कि जो ये चीज हो गया आपका, एक चीज और याद रखिएगा कि जो आपका ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में क्या होता है, कोई भी आपका वनस्पति नहीं मिलता है। अब बोलेगा क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जो ट्रांस हिमालय है पूरी तरीके से ग्लेशियर से भरा रहता है। क्या होता है? पूरी तरीके से ग्लेशियर से आपका भरा रहता है। ये चीज याद रखना है कि ट्रांस हिमालय क्या होता है, पूरी तरीके से ग्लेशियर से भरा रहता है। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, तो ये था आपका पूरा का पूरा ट्रांस हिमालय। और इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन आप देखते होगे कि हमारे जापान जो सियाचिन में है, तो सियाचिन जो है, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन हिमांत जो है, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर जो है आपका कहाँ है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है आपका काराकोरम रेंज में है, ठीक है। तो ये था आपका क्या? आपका ट्रांस हिमालय। एक बार देखते हैं। सबसे पहले हिमालय का मैंने बात किया था कि 2400 किलोमीटर इसका लंबाई, ठीक है। ये क्या? युवा एंड वलित पर्वत है, ठीक है। ये सिंधु रिवर से स्टार्ट होता है, ब्रह्मपुत्र तक एंड होता है। ये जो एक पट्टा मैंने बताया था, कैसे ये फॉर्म हुआ था? तो इंडिया और यूरेशियन प्लेट के टकराव से ये फॉर्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद मैंने ट्रांस हिमालय का बात किया, तिब्बतन हिमालय का, तो मैंने बताया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। आपको याद रखना ये जितने भी रेंजेस हैं ये किस में हैं? तो आपके ट्रांस हिमालय में। काराकोरम के बारे में मैंने क्या बताया? सबसे ऊंचा चोटी जो है भारत का K2, वो कहाँ है? तो काराकोरम में है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? तो वो भी आपका काराकोरम में है। लद्दाख से मैंने आपको क्या बताया कि राकासपोसी, जो दुनिया का सबसे तीव्र ढलाव वाला जो चोटी है राकासपोसी, वही क्या है? लद्दाख का सबसे ऊंचा चोटी है। जास्कर के बारे में मैंने क्या बताया? तो ये कामेट जो है आपका सबसे इसका ऊंचा चोटी है। और बारालच्चा दर्रा जो कि हिमाचल और लेह को कनेक्ट करता है, वो भी आपका कहाँ है? आपका जास्कर में, ठीक है। जास्कर एक इवन आपका एक नदी का भी नाम, ठीक है, उसी पे है ये। उसके बाद मैंने बताया कि काराकोरम को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बैकबोन ऑफ इंडिया। काराकोरम के बारे में मैंने क्या बताया? इसको बैकबोन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। जास्कर का मैंने बता दिया, ये सब चीज हो गया। अब जो अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा हो गया पहला, ठीक है, हमने पहला ये उठाया। देखिए, तो सबसे पहले हमने ट्रांस हिमालय का बात किया। अब हम लोग जो बात करेंगे ट्रांस हिमालय के बाद जाएगा, जो मेन हम लोग को बात करना है वो है हमारा, फिर से हम लोग यहाँ इसको एक बार डिलीट करेंगे। चलिए, बार बार लिखेंगे तो चीजें हमारे लिए इजी हो जाएगी, ठीक है। देखिए, तो ये था हमारा ट्रांस हिमालय या तिब्बतन हिमालय, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, जो आता है हमारा जो मेन बेसिकली इससे हमें पूछा जाता है, ये है हमारा हिमाद्री, या इसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय, इसी को बोला जाता है। ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री और वृद्ध हिमालय। इसलिए हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है जो जितने भी आपके, ठीक है, जो आपके हिमालय श्रृंखला है, ये तो पूरा का पूरा क्या है? आपका हिमालय हम लोग पढ़ रहे हैं, हिमालय हम लोग पढ़ रहे हैं। और हिमालय का क्या है? ये श्रृंखला है, मतलब माउंटेन रेंज है आपका, ठीक है। तो जो हिमालय का जो जितने भी आपके श्रृंखला है, ठीक है, जो रेंज है, उसमें जो सबसे जो वृद्ध है, जो सबसे आपका जो पुराना है, ठीक है, वो कौन सा है? तो आपको याद रखना है वो है आपका हिमाद्री
जिसको हम लोग ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं, महान हिमालय भी बोलते हैं और वृद्ध हिमालय भी बोलते हैं। तो ये सबसे पुराना है। और सबसे नया कौन है, तो आपको याद रखना है शिवालिक, ठीक है, शिवालिक, जिसको हम लोग आउटर हिमालय, बाहरी हिमालय या उप हिमालय भी बोलते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं, अब यहाँ से हम लोग उठाएंगे ये वाला जो चीज है, ये देखो, ठीक है, ये वाला जो चीज हम लोग उठाएंगे, यहाँ से उठाते हैं, ठीक है, और इसमें देखते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो अब हम लोग आते हैं आपका हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय भी बोल सकते हैं, इसको महान हिमालय भी बोलते हैं, एकदम समझ के रखना, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय जिसको बोला जाता है, या इसको हम लोग वृद्ध हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो है आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, इसमें सबसे बड़ा आपको याद रखना है कि हिमालय का, ठीक है, जितने भी सबसे ऊंची चोटियां हैं, ठीक है, सबसे ऊंची चोटियां हैं, ये आप डायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो जो ये हिमाद्री है या ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय है, सबसे ये हाईएस्ट क्या है आपका हिमालय का माउंटेन रेंज है। मतलब अगर पूरे हिमालय का जो भी पर्वत श्रृंखला है, पूरा हिमालय का जो भी आपका माउंटेन रेंज है, ठीक है, जो पूरा हिमालय का माउंटेन रेंज है, उसमें सबसे ऊंचा जो श्रेणी है, जो सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज कौन सा है, तो ये है आपका हिमाद्री। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो हिमालय है उसका सबसे ऊंचा, ठीक है, जो माउंटेन रेंजेस है वो कौन सा रेंज है, तो आपको याद रखना सबसे हाईएस्ट जो रेंज है, सबसे जिसका एल्टीट्यूड सबसे ज्यादा है, सबसे ऊंचा जो माउंटेन रेंज है आपका हिमालय का, वो कौन सा है, तो वो है हिमाद्री। आपको ये भी याद रखना है कि जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी जो है आपका हिमालय का, वो कौन सा है आपका, वो है आपका क्या, वो है आपका माउंट एवरेस्ट। तो जो माउंट एवरेस्ट है वो भी किसका पार्ट है, वो तो हिमालय का पार्ट है। और हिमालय में भी कौन सा हिमालय का पार्ट है, तो आपको याद रखना है वो है आपका ग्रेटर हिमालय, दैट मीन्स महान हिमालय, हिमाद्री, या उसको आप बोल सकते हो वृद्ध हिमालय। तो याद रखिएगा ये चीज, ठीक है, कि जो आपका ग्रेटर हिमालय बोलो, महान हिमालय बोलो, वृद्ध हिमालय बोलो, जो ये रेंज है आपका माउंटेन जो है, माउंटेन रेंज जो है आपका, ये हिमालय का सबसे ऊंचा रेंज है। इसी में आपका माउंट एवरेस्ट भी है। और माउंट एवरेस्ट का हाइट जो है वो कितना है आपका 8848 भी दिख सकता है, या 88 आपको 50 भी दिया रह सकता है, दोनों में से कोई एक होगा। तो याद रखिएगा कि जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, स्पेशली आपके हिमालय का, वो आपका ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, वृद्ध हिमालय, हिमाद्री में पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद हमने वहां से उठाया था, उसको हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया हमने, यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो ये जो आपका है, ये क्या है आपका, ये है हमारा महान हिमालय। क्या है आपका, ये है आपका महान हिमालय, जो कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो आपको याद रखना है ये स्टार्ट हुआ है आपका कहाँ, नंगा पर्वत। और ये नंगा पर्वत कहाँ है, तो नंगा पर्वत है आपका भारत का जो कश्मीर वाला पार्ट है, डेट मीन्स आपका पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो आपका नंगा पर्वत है, वहां से स्टार्ट होके आपको याद रखना है आपका नमचा बरुआ, जो नमचा बरुआ आप अरुणाचल प्रदेश में आप देखते होंगे, तो नमचा बरुआ जो पर्वत है वहां तक है। तो कहां से स्टार्ट हुआ, नंगा पर्वत से स्टार्ट होके नमचा बरुआ आपको कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। याद रखना यहाँ एक दरा है, ठीक है, यहाँ एक दरा है आपका अरुणाचल प्रदेश में, जिसको हम लोग बोलते हैं यंगयाप दरा। क्या बोलते हैं, यंगयाप दरा। तो याद रखना यंगयाप दरा कहाँ है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो यंगयाप, जो आपका ब्रह्मपुत्र है, वो भारत में किस दर्रा से एंट्री लेती है, तो यंगयाप दर्रा से ही एंट्री लेती है। अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अगर हम लोग बात करते हैं हिमाद्री का, तो याद रखिएगा जितनी भी सबसे ऊंची चोटियां हैं वो आपका हिमाद्री में ही मिलती है, महान हिमालय में ही मिलती है। ये चीज समझ में आ गया। अगर इसको हम लोग स्टार्ट किए तो कहाँ से, नंगा पर्वत से लेके आपका नमचा बरुआ तक, ये चीज हो गया। अब जो आपका हिमालय है, हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी डेट मीन्स माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ है, तो वो आपका नेपाल में है। और जो ये माउंट एवरेस्ट है, ये हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी है, और इसका हाइट कितना है, तो 8848 मीटर या 8850। याद रखिएगा इसको तीन नाम से जाना जाता है। किसको, आपको माउंट एवरेस्ट को, ठीक है, माउंट एवरेस्ट को 3 नाम से जाना जाता है। पहला, आपको इसको भारत में तो माउंट एवरेस्ट ही बोला जाता है, नेपाल में इसको सागर माथा बोला जाता है, और इसको तिब्बत में चुंगलांगमू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चुंगलांगमू, ठीक है। तो चुंगलांगमू आपका कहाँ बोला जाता है, आपका तिब्बत में, सागर माथा आपका बोला जाता है आपका नेपाल में, और माउंट एवरेस्ट बोला जाता है आपका कहाँ, आपका भारत में। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका भारत का ही पार्ट है, बट पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, ठीक है।
अब इसके बाद यहाँ से जो यहाँ है ये है आपका उत्तराखंड। अब उत्तराखंड का जो देखोगे, ठीक है, आपने देखा होगा बंदरपूछ। आप मुझे जल्दी से कमेंट कर देना कि बंदरपूछ का जो ये माउंटेन है इससे कौन सा नदी निकलता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ है बंदरपूछ की पहाड़ी, यहाँ है आपका कॉमेट, यहाँ है आपका नंदा देवी। याद रखिएगा कौन सा भारत में है, जो मैं चोटियों का बात कर रहा हूँ या माउंटेन का बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे बंदरपूछ की पहाड़ी कहाँ है, ये भारत में। कॉमेट कहाँ है, आपका भारत में। नंदा देवी कहाँ है, ये भारत में। ये याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऑप्शन में 4 देगा, बोला कि इसमें से कौन सा भारत में नहीं है। तो भारत वाला याद रखो, ठीक है, और नेपाल वाला थोड़ा दिमाग में रखना है, थोड़ा मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो बंदरपूछ की पहाड़ी और जो कॉमेट है, कॉमेट बहुत बार पूछा जा सकता है कि ये कामेट है, ठीक है, और एक मैंने कामेट वहां भी बताया था, कॉमेट, ठीक है, आपका जास्कर का जो सबसे ऊंचा श्रेणी था। तो ये जो बंदरपूछ और कामेट के बीच में ये बहुत सारा पहाड़ी है। ये क्या, उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा पहाड़ी बहुत फेमस है, तो केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो ये केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, छोटे छोटे जितनी भी आपके पहाड़ी हैं ये इसी के बीच पाया जाता है, आपका बंदरपूछ और कॉमेट के बीच में, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद ये नंदा देवी। उसके बाद अगर आगे जाओगे तो आप कहाँ घुसोगे, सिंपल सा आप यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये देखो, तो यहां तक तो होगा। फिर से आप ये वाला पार्ट यहाँ क्या है, यहाँ हमारा नेपाल है, नेपाल है ना, ये वाला पार्ट में नेपाल। तो हम लोग घुस गए फिर नेपाल में। नेपाल में तो नेपाल में देखोगे तो धौलागिरी माउंटेन हो गया, ठीक है, अन्नपूर्णा माउंटेन हो गया, मनसालू हो गया, ठीक है, उसके बाद गौरी शंकर हो गया, उसके बाद छुयू हो गया, उसके बाद माउंट एवरेस्ट हो गया, उसके बाद आपका मैकालू हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या होगा, ये सिक्किम में इसका फिर से ये आपका जो हिमालय है, ठीक है, जो ग्रेटर हिमालय है उसमें सिक्किम में एक इसका माउंटेन दिखता है, वो है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा माना जाता है कि भारत में जो सबसे ऊंचा चोटी है, ठीक है, वो कौन सा है, आपका कंचनजंगा ही है। क्या है, भारत में जो सबसे ऊंचा चोटी है वो कंचनजंगा ही है। और भारत का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो गॉडविन एंड ऑस्टिन है, K2 है, जिसका 8611 मीटर हाइट है, जो कि कहाँ है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। और यहाँ है आपका नमचा बरुआ। याद क्या रखना है इसमें, सबसे पहला तो आपको याद ये रखना है, सीक्वेंस याद रखना है। इससे सबसे ज्यादा सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि देखो क्वेश्चन जो पूछा गया था, जो मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है, देखो सबसे पहले याद रखना, यहाँ है कंचनजंगा। आपको सजाने के लिए बोलेगा, क्या है ये, हिमाद्री पढ़ रहे हैं हम लोग, या इसको हम लोग बोलते हैं महान हिमालय, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है कंचनजंगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे याद रखना है आपको हिमाद्री, दैट मीन्स कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट। और नेक्स्ट आपको याद रखना है यहाँ से अन्नपूर्णा, ठीक है, 3 नंबर पे। और उसके बाद आपको याद रखना है नंदा देवी 4 नंबर पे। तो सजाने के लिए आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले कंचनजंगा है, उसके बाद आपका माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद आपका अन्नपूर्णा है, और उसके बाद नंदा देवी। ये बीच के भी दिमाग में रखना है, बट जो एग्जाम में आया था सजाने के लिए इस तरीके से आया था, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, अन्नपूर्णा और आपका नंदा देवी, ठीक है। अब ये जितने भी आप इसको थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। तो याद क्या रखना है, जो भारत में उसको याद रखो। तो भारत में मेरे साथ बोलो, सबसे पहले हमने बताया कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में कौन सा है, तो नंगा पर्वत है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, जो आपका उत्तराखंड में हम लोग एंटर लेते हैं, उत्तराखंड में हमने आपको क्या बताया, बंदरपूछ की पहाड़ी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, कॉमेट बताया। तो बंदरपूछ की पहाड़ी और कॉमेट के बीच में जितना भी उत्तराखंड का जितना भी पहाड़ी है, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, ये जितने भी है, ये तो आपको पता ही होगा, ये क्या है, ये उत्तराखंड में है और ये भी भारत का पार्ट है। उसके बाद हम नंदा देवी आपको पता है, उसके बाद नेपाल आ गया, उसके बाद क्या है, कंचनजंगा है, और उसके बाद आपका नमचा बरुआ है। नमचा बरुआ मेनली चाइना में भी कभी कभी ये दिखाया जाता है। तो और उसके बाद ये वाला पार्ट आपको याद रखना है कि कौन सा नेपाल में। तो नेपाल वाला थोड़ा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि भारत में कौन सा है। अब यहाँ से कुछ चीज आपको याद रखना है, जैसे कि देखो हिमाद्री का अगर हम लोग बात करें, महान हिमालय का बात करें, तो इसका एवरेज हाइट कितना है, तो याद करिएगा ये 61,110 मीटर है, मतलब 6100 मीटर जो है इसका एवरेज हाइट है। किसका, आपका महान हिमालय का, ठीक है। उसके बाद इसका हाईएस्ट, मतलब ये हाईएस्ट, मैं ये सब चीज मैंने बता दिया कि जो आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, उसमें सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो आपका ये है आपका हिमाद्री या महान हिमालय। माउंट एवरेस्ट मैंने बता दिया। अब हिमाद्री में कुछ आपके क्या है, आपके माउंटेन से ऊंचे माउंटेन है जिसके बारे में आपको पता रखना है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट आपको मैंने बताया नेपाल में है, जिसका 8848 मीटर आपको याद रखना है। कंचनजंगा जो भारत में सबसे ऊंचा चोटी है कंचनजंगा, जो कि आपका सिक्किम में है इंडिया का, तो इसका हाइट कितना है 8598,
याद रखना। मैंने उसका कितना बताया था, K2 का 8611, इसका मैंने कितना बताया 8598, ठीक है। उसके बाद है मकालू, उसके बाद है धौलागिरी, उसके बाद है नंगा पर्वत, ठीक है। उसके बाद है अन्नपूर्णा, उसके बाद है नंदा देवी। तो नंदा देवी का भी हाइट आपको याद रखना है जहां जो बोल रहा हूं, ठीक है। तो 8611, 8598 और 7817, ये तीनों आपको याद रखना है। K2 का 8611, ठीक है, और इसका आपका 8598, कंचनजंगा का 8598 और इसका है 78, ठीक है। समझ में याद रहेगा। तो ये तीनों आपको याद रखना है। तो यहां से इंडिया में कौन सा है, देखो सबसे पहले कंचनजंगा 8598, ठीक है। उसके बाद मकालू नेपाल में है, धौलागिरी भी नेपाल में है, नंगा पर्वत इंडिया में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद नंगा पर्वत और नंदा देवी याद करके रखना, और नमचा बरुआ भी याद करके रखना है, ये इंडिया में है, ठीक है। ये सब चीज आपको याद करके रखना है। तो ये था हिमाद्री वाला पार्ट कि हिमाद्री को क्या क्या आपको याद रखना है। हिमाद्री एक चीज हमेशा याद रखना कि किसके ऊपर क्या है। जैसे अगर मैं हिमाद्री बोलूं तो इसको उत्तर में क्या है, तो ट्रांस हिमालय, और दक्षिण में क्या है, मतलब नॉर्थ में क्या है, तो ट्रांस हिमालय, ठीक है। और आपका दक्षिण में मतलब साउथ में क्या है इसका, तो आपको दिमाग में रखना है इसका साउथ में क्या है, तो लेसर हिमालय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका लघु हिमालय, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, सीक्वेंस बस याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है, जिसका हमने 4 पार्ट पढ़ा, फिर से याद करो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, याद आया। उसके बाद दूसरा हमने क्या पढ़ा, हिमाद्री। तो हिमाद्री में मैंने ये बताया कि मतलब हिमालय का जितना भी सबसे ऊंचा चोटियां है मेनली आपको कहाँ मिलता है, हिमाद्री में मिलता है। और हिमाद्री श्रेणी जो है सबसे ऊंचा श्रेणी है आपका किसका, हिमालय का। ये भी चीज मैंने आपको समझाया। मैंने आपको ये भी समझाया कि जो माउंट एवरेस्ट है जो कि आपका हिमाद्री का ही पार्ट है और महान हिमालय का पार्ट है, ये भी चीज आप समझे। उसके बाद आपका आता है आपका लेसर हिमालय, या आप इसको लघु हिमालय भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, लेसर हिमालय और लघु हिमालय भी। ये जो आपका लेसर हिमालय हो, जो लघु हिमालय है, ठीक है, बेसिकली ये किसके बीच में है, तो आपको याद रखना है ये आपका महान हिमालय, ठीक है, और शिवालिक के बीच में है। दैट मीन्स आपका ग्रेटर हिमालय और शिवालिक के बीच में। पहला पॉइंट तो आपको ये समझ में आ गया। दूसरा आपको याद रखना है जो ये आपका लेसर हिमालय है, ठीक है, बेसिकली इसके श्रेणी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो लेसर हिमालय है, जैसे कि ये देखो ये लेसर हिमालय है, इसका 3 श्रेणी आपको याद रखना है। पहला जो सबसे बड़ा इसका श्रेणी है, ठीक है, लेसर हिमालय का जो पार्ट है वो है आपका पीर पंजाल। मैंने क्या बताया, पीर पंजाल, ठीक है, ये सबसे बड़ा श्रेणी है, ठीक है। ये जो पीर पंजाल है मेनली आपका कश्मीर और आपका हिमाचल में है, ठीक है। देखो कोई भी जब श्रेणी होता है ना, कोई नापने नहीं गया हुआ कि मेजर कर रहा है कि नहीं यही है, ये एक एवरेज लेके चलता है कि हाँ यहाँ से स्टार्ट हुआ हो यहाँ, अब वहाँ कोई नाप नहीं रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो पीर पंजाल मेनली जो आपका कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद है आपका धौलाधर, धौलाधर, ये जो धौलाधर श्रेणी है, ठीक है, ये जो है आपका बेसिकली हिमाचल में है। और याद रखिएगा हिमाचल में तो है ही, और जो शिमला जो है शिमला, ठीक है, वो भी धौलाधर श्रेणी में ही आता है, शिमला, अच्छे से याद रखना, ठीक है। उसके बाद जो आता है आपका तीसरे नंबर पे जो आता है आपका लेसर हिमालय में, जो ये सब क्या है, इसका श्रेणी है। जैसे मैंने बताया था ना, ट्रांस हिमालय का क्या था, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसी तरीके से पीर पंजाल, धौला, पर ये सीक्वेंस में नहीं है, बस जहां जैसे बता रहा हूं ऐसे याद करो। तो ये पीर पंजाल हो गया, धौलाधर हो गया, और एक होता है आपका महाभारत। तो ये जो महाभारत श्रेणी है किसका पार्ट है, तो आपको याद रखना है ये लघु हिमालय या लेसर हिमालय या मध्य हिमालय का पार्ट है आपका महाभारत। और ये कहाँ है, तो ये है आपका नेपाल में। मैं सब आपको रिवीजन करवा दूंगा, बस आप सुनते हुए चलो, ठीक है। तो ये जो पीर पंजाल हो गया, धौलाधर हो गया, महाभारत हो गया, तो याद करो कि जो लघु हिमालय बोलूं या लेसर हिमालय बोलूं, जो तीसरे नंबर पे है, 1 2 3 जो तीसरे नंबर पे है, इसका जो 3 श्रेणी के बारे में मैंने आपको बात किया वो कौन सा है आपका, तो पीर पंजाल, धौलाधर, पीर पंजाल, धौलाधर और आपका महाभारत श्रेणी। जिसमें कि मैंने बताया पीर पंजाल और धौलाधर का पार्ट आप भारत में देखोगे, जबकि महाभारत जो है श्रेणी जो है ये आपका नेपाल में, ठीक है। अब यहां से एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आता है, क्या, आपका पीर पंजाल से। अब ये जो पीर पंजाल बेसिकली क्या है, मैंने अभी बताया ये श्रेणी है, मतलब बहुत सारे ऐसे माउंटेन है। तो इस माउंटेन को काट के, ठीक है, 2 आपका पर्वत दरा बनाया गया है, 2 माउंटेन पास बना गया है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो माउंटेन पास है, ठीक है,
वो है आपका पहला जो किसको काट के, पीर पंजाल के पर्वत को काट के बीच से रास्ता निकाला गया है, तो रास्ता जो निकलता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, माउंटेन पास बोलते हैं। ठीक है, तो 2 माउंटेन पास आपके यहाँ निकाला गया, मैं अभी बताता हूँ। यहाँ चलो हमने लिख दिया। ठीक है, एक है आपका बनिहाल पास। ठीक है, बनिहाल पास। तो ये बनिहाल पास किसको कनेक्ट करता है, तो जम्मू वैली और आपका कश्मीर को। तो जम्मू प्लस कश्मीर को ये कनेक्ट करता है। अब देखो थोड़ा थोड़ा दिमाग में क्वेश्चंस आपका चलना चाहिए कि क्वेश्चन सिंपल ऐसा पूछ लिया जाए कि बनिहाल दर्रा जो है बेसिकली किस श्रेणी में आता है। तो आपको याद रखना है कि बनिहाल जो है, ठीक है, वो किस श्रेणी में आता है, तो आपको याद रखना है वो है आपका पीर पंजाल श्रेणी में आता है। और ये बनिहाल जो दर्रा है ये किसको कनेक्ट करता है, तो आपको याद रखना है ये कनेक्ट जो करता है ये करता है आपका किसको, जम्मू से कश्मीर को कनेक्ट करता है। ठीक है, समझ में आया। और ये भी याद रखिएगा जो बनिहाल है, ठीक है, बनिहाल दर्रा में ही आपका जवाहर टनल है। ठीक है, क्या है आपका, जवाहर टनल है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जो जवाहर टनल है, ठीक है, जवाहर टनल है, ठीक है, वो कहाँ है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो जवाहर टनल है वो आपका कहाँ है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि जो जवाहर टनल है वो भी कहाँ है आपका, तो ये आपका पीर पंजाल में ही पाया जाता है। कहाँ, पीर पंजाल में। तो 2 माउंटेन पास आपको याद रखना है बेसिकली। पहला आपको क्या याद रखना है, तो पहला आपको याद रखना है ये है आपका बनिहाल जो कि जम्मू और कश्मीर को कनेक्ट करती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है दूसरा आपको याद रखना है, एक तो हो गया बनिहाल, ठीक है, जो कि जम्मू और कश्मीर को कनेक्ट करता है, और दूसरा जो है आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, एक हो गया बनिहाल और एक हो गया आपका, मैंने अभी यहाँ लिखा था ना बनिहाल, और दूसरा आपको याद रखना है रोहतांग। ठीक है, रोहतांग। रोहतांग जो है आपका लेह से मनाली को कनेक्ट करता है। तो दूसरा है आपका रोहतांग जो लेह से मनाली को कनेक्ट करता है। चलो इसको मैं फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने बात किया लघु हिमालय का। तो लघु हिमालय के उत्तर में कौन है, तो हिमाद्री या महान हिमालय। दक्षिण में कौन है, तो आपको याद रखना है शिवालिक, जिसको हम लोग आउटर हिमालय भी बोलते हैं या उप हिमालय भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमने अब आपको बताया कि जो आपका जो ये आपका लेसर हिमालय है या लघु हिमालय है, ठीक है, या मध्य हिमालय भी बोला जाता है इसको। ठीक है, ये इसका 3 श्रेणी के बारे में मैंने आपको बताया। पहले मैंने बताया पीर पंजाल, ठीक है, जो कि आपका कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर और आपका हिमाचल में है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया धौलाधर जो कि आपका बेसिकली हिमाचल वाले भाग में है, और शिमला भी इसी का पार्ट है। तीसरा मैंने आपको बताया महाभारत जो कि नेपाल में। उसके बाद मैंने बताया कि जो हिमाचल है, ठीक है, जो पीर पंजाल है, इसको काट के 2 रास्ता निकाला गया है, 2 पासेस निकाले गए हैं, जिसका मैंने बताया जो पहला जो आपका बनिहाल जो कि जम्मू और कश्मीर को कनेक्ट करता है, और जो जवाहर सुरंग है, जो जवाहर टनल है, वो भी इसी में है। दूसरा मैंने बताया रोहतांग पास जो कि लेह और मनाली को कनेक्ट करता है। तो रोहतांग पास बोले, बनिहाल पास बोले, बेसिकली किसका पार्ट है और किस में है, तो ये पीर पंजाल में है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब इसका जो खासियत भी आपको याद रखना है, जो ये आप ये देख रहे हो, जो लेसर हिमालय आप देख रहे हो बेसिकली, ठीक है, जो ये आपका लेसर हिमालय है, तो ये जो लेसर हिमालय है, तो जितने भी आप देखोगे, ठीक है, जितने भी आप देखोगे लेसर हिमालय का अगर हम लोग बात करें, तो जितना भी आपका जो टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, जो टूरिस्ट प्लेस है उत्तर वाले भाग में, वो इसी में। जैसे कि आप देखोगे, ठीक है, आप देखोगे जो अल्मोड़ा हो गया, ठीक है, आपने बहुत फेमस जगह अल्मोड़ा आपने देखा होगा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ लिखा भी होगा, ठीक है, जैसे शिमला हो गया, मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, दार्जिलिंग हो गया, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया। ये जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये सब जो किसके भाग है, तो आपको याद रखना है किसके भाग है, तो ये लेसर हिमालय, लघु हिमालय के। तो ये पर्यटनों के स्थल के लिए बहुत ही फेमस है। एक चीज और आपको याद रखना है, जो लेसर हिमालय क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है, और इसका जो ढाल है उसमें क्या होता है, घास उगा रहता है। तो ये जो घास उगा रहता है, ठीक है, इसको कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, तो कश्मीर में इसको मर्ग के नाम से जाना जाता है। ऐसे हमने यहाँ लिखा है, कश्मीर में इसको मर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो आपका लेसर हिमालय है, लघु हिमालय है, क्या है, इसमें क्या होता है, घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है,
जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। और ये जो घास का मैदान है जो ढाल पे रहता है, ठीक है, इसको हम लोग मर्ग बोलते हैं। कहाँ? आपका कश्मीर में। कहाँ? कश्मीर में। इसीलिए आपने नाम सुना होगा सोनमर्ग, गुलमर्ग, ठीक है। तो सोनमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया, ये बेसिकली किसका भाग है? तो आपको याद रखना है ये है आपका लेसर हिमालय का भाग है। तो मर्ग किसको बोला जाता है? जो घास का मैदान जो आपका लेसर हिमालय में पाया जाता है, ठीक है, आपका लघु हिमालय में पाया जाता है, उसको हम लोग मर्ग बोलते हैं। और इसी को आपका उत्तरांचल में, ठीक है, या उत्तराखंड में इसको क्या बोला जाता है? तो बुग्याल एंड पायर बोला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, ठीक है, बुग्याल एंड पायर। तो बुग्याल ये जो आपका घास का मैदान जो आपका पाया जाता है आपका लेसर हिमालय में, ठीक है, इसको मर्ग बोलते हैं। जैसे कि सोनमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया, कहाँ? आपको कश्मीर में। और बुग्याल और प्यार बोला जाता है, पायर बोला जाता है, ठीक है, पायर बोला जाता है, ठीक है, इसको आपको उत्तरांचल में। तो ये चीज अच्छा रखना, अच्छे से याद रखना कि मर्ग एंड बुग्याल बेसिकली क्या है? तो ये घास के मैदान है जो आपके लेसर हिमालय में मिलते हैं, लघु हिमालय में मिलते हैं, ठीक है। तो लघु हिमालय से एटलीस्ट आपको इतना याद रखना है। अगर इतना याद रखते हो तो काफी चीजें आपने चीजें समझ भी लिया है, ठीक है, ये चीज याद रहेगा। उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है इसका, किसका? इसी का, वो है आपका क्या? शिवालिक। ये सबसे नया वाला भाग है, किसका? हिमालय का। तो सबसे नया वाला भाग इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शिवालिक, ठीक है, क्या बोलेंगे? शिवालिक। तो ये सबसे नया वाला भाग है। तो पूछेगा कि सबसे नया वाला भाग, ठीक है, जो आपका इसका है, ये कौन सा है? शिवालिक। इससे एक और क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ये जो शिवालिक है, ठीक है, ये कौन से एज में बना था? तो सेनोजोइक, ये डायरेक्टली याद हो, इसमें डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं। तो सेनोजोइक, कौन से एरा में इसने बना था? तो सेनोजोइक। तो याद रखना सबसे नया वाला श्रेणी जो है हिमालय का कौन सा है? शिवालिक है। शिवालिक को हम लोग और क्या बोलते हैं? तो हम लोग आउटर हिमालय, बाहरी हिमालय बोलते हैं, या इसको हम लोग उप हिमालय भी बोलते हैं। ये कब बना था? तो सेनोजोइक एरा में बना था या सेनोजोइक एज में बना था, ठीक है। इसका स्टार्टिंग जो कहाँ से होता है? तो सुलेमान पर्वत, पाकिस्तान का जो सुलेमान पर्वत है वहां से लेके आपका जो भारत का जो भारत और म्यांमार के बीच में जो एक माउंटेन है आराकामा माउंटेन तक जाता है। तो याद रखिएगा इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है? तो सुलेमान माउंटेन जो कि आपका पाकिस्तान में, वहां से स्टार्ट होते हुए कहाँ तक आता है? तो आपका ये आता है आपका नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है, आपका आराकामा पर्वत जो कि भारत और आपको म्यांमार को अलग करता है। यहाँ तक पूरा का पूरा यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, भारत और म्यांमार को अलग करता है, ठीक है। तो याद रखना है, क्या याद रखोगे? सबसे पहले ये सबसे नया वाला भाग है हिमालय का, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक के नाम से जाना जाता है, बाहरी हिमालय के नाम से जाना जाता है, उप हिमालय के नाम से जाना जाता है। कब बना था? तो सेनोजोइक एज में बना था। कहाँ से स्टार्ट होता है? तो सुलेमान पर्वत आपका पाकिस्तान से लेके आपका आराकामा पर्वत तक ये जाता है आपका म्यांमार। तो आराकामा पर्वत क्या है? जो भारत और म्यांमार को अलग करता है। नेक्स्ट आपको यहाँ ये भी याद रखना है कि ये देखोगे तो ये सबसे बाहर वाला भाग है। तो इसके बाद क्या होता है? मैदानी भाग यहाँ है। तो मैं एक क्वेश्चन पूछा गया था जो आपका शिवालिक के, ठीक है, पैरेलल जो मैदानी भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यस, जो उप हिमालय का जो आपका पैरेलल वाला भाग, जो मैदानी भाग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो बाबर। क्या बोलते हैं? बाबर। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, क्या बोलते हैं उसको? बाबर बोलते हैं। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और ये भी याद रखना है, ठीक है, कि ये जो आपका इसमें क्या है? वैली होती है, घाटियां होती है। कोई भी पर्वत में घाटी तो हो गई, मतलब दो पर्वत के बीच में जो जमीन होता है जहां आदमी लोग रहते हैं, या वैली होता है, मतलब वहां रास्ता निकला होता है, तो घाटियां होती है, ठीक है। अब ये जो घाटियां है, इसमें घाटियां को नाम दिया गया है। तो अगर उसको जो आपका जो ये उप हिमालय है, जो आपका ये बाहरी हिमालय है, या जो शिवालिक है, इसमें जो घाटियां जो पाया जाता है, जो आपका पूरब वाला भाग में जो पाया जाता है, इसको द्वार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूरब वाला भाग में जो इसमें घाटी मिलता है उसको क्या बोला जाता है? द्वार। जैसे कि नाम दिया गया है इसीलिए हरिद्वार। और जो पश्चिम वाला भाग में जिसमें घाटी मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धुन। तो याद रखना ये द्वार और धुन, द्वार और धुन, द्वार और धुन। तो द्वार और धुन, तो द्वार और धुन क्या है? बेसिकली ये वैली है, क्या है? घाटी है, जो कि कहाँ मिलता है? आपका ये बीच वाला भाग में, यहाँ ये बीच वाला भाग में आपका लेसर हिमालय और आपका लेसर हिमालय मतलब लघु हिमालय, और आपका
जो ये बाहरी हिमालय के बीच में मिलता है, ठीक है। बट किसका पार्ट माना जाता है, तो ये आपको याद रखना है, शिवालिक का पार्ट। तो इसको जो आपका ये जो घाटी है, ठीक है, इसको पूरब में बोला जाता है द्वार, जैसे कि हरिद्वार, और इसको पश्चिम में बोला जाता है इसी घाटी को आपको क्या, धून, जैसे देहरादून। तो देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, ये सब किसका भाग आता है, तो ये आपका बाहरी हिमालय का भाग है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ के रखना है। जो वैली मिलता है, धून हो, आपका द्वार हो, ये सब जो वैली है, जो घाटियां हैं, ये कहाँ है, तो आपका बाहरी हिमालय का भाग है, शिवालिक का भाग है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका, देखिए जैसे शिवालिक है, ठीक है, इसको पर्वत पादीय प्रदेश, ठीक है, पर्वत पादीय प्रदेश भी बोला जाता है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस हिमालय को पर्वत पादीय प्रदेश बोला जाता है, तो पर्वत पादीय प्रदेश जो बोला जाता है, किसको बोला जाता है, शिवालिक को। उप हिमालय किसको बोला जाता है, तो आपको शिवालिक को, ठीक है। सबसे नया हिमालय किसको बोला जाता है, तो शिवालिक को। शिवालिक के पैरेलल जो आपका मैदानी भाग है, उसको क्या बोला जाता है, तो बावर बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, तो बावर बोला जाता है, ठीक है। यंगेस्ट है, ठीक है, सुलेमान पर्वत से आराकुम, यहाँ पर धून एंड द्वार मैंने बताया, ये भाबर है, ठीक है, मैंने मैंने बाबर बोल दिया, ठीक है। हिस्ट्री में आप जुबान पे रहते हैं ना, भाबर, BHABR, भाबर कब बना था, तो सेनोजोइक एज में। और याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका एवरेज हाइट कितना है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो हिमाद्री है, महान हिमालय है, उसका एवरेज हाइट कितना है, तो 6100 है। तो इसका एवरेज हाइट कितना है, तो आपको याद रखना 1000 से 1200, या मेनली आपको जो एग्जाम में आया था, 900 से 1200 मीटर, तो 900 से 1200 मीटर, ठीक है, ये चीज याद रहेगा। तो ये था आपका शिवालिक। अब ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे जो पूछा गया था, जैसे हिमालय में पूरब से पश्चिम, ये चीज मैंने आपको बता दिया। देखो जैसे हिमालय में पूरब से पश्चिम की ओर आपको पर्वत शिखरों को सजाना है, तो मैंने क्या बोला था, इधर पूरब से पश्चिम, तो कंचनजंगा था, ठीक है, उसके बाद एवरेस्ट था, ठीक है, उसके बाद क्या था, अन्नपूर्णा था, और धौलागिरी। इसीलिए मैंने आपको बताया, क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कि पूरब से पश्चिम तरफ समझाए। तो सबसे पहले क्या था, कंचनजंगा, ठीक है, कहाँ, सिक्किम में। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, उसके बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद धौलागिरी, उसके बाद फिर से इंडिया में कौन सा था, नंदा देवी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, एक बार श्रेणी वो लिख के रखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया, तो उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, ठीक है। अब ये ऑप्शन में लिखा हुआ आएगा आपका, अरावली श्रेणी हो गया, अजंता श्रेणी हो गया, पटकाई श्रेणी हो गया। तो आपको याद रखना है, उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है पटकाई श्रेणी। ये भी हिमालय का ही भाग है, ठीक है, जो कि बेसिकली आपका अरुणाचल वाला क्षेत्र जो है, पटकाई बूम बोला जाता है उसको। ये पटकाई जो श्रेणी है, ये अरुणाचल में भी आपको दिख जाएगा, बेसिकली हिमालय का श्रेणी है। तो उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत ऑप्शन में होगा आपका जो डिफरेंस श्रेणी है, अजंता श्रेणी हो गया, ठीक है। और आपका देखिए, एक क्वेश्चन में पूछा जाता है, कौन सा ऐसा माउंटेन श्रेणी है जो एक ही राज्य में मिलता है, वो है आपका अजंता, और वो भी कहाँ, महाराष्ट्र में। याद रखने क्वेश्चन पूछा गया, और आपको अजंता दिया होगा, अरावली दिया होगा, इस टाइप से ऑप्शन में दिया होगा। तो सबसे नया कौन सा है, हिमालय है, हिमालय का भाग ही है पटकाई, अच्छे से याद रखना। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम राज्यों में से पटकाई पहाड़ी का भाग कौन सा नहीं है, तो देखिए नागालैंड में पटकाई है, आपका मणिपुर में नहीं है, मणिपुर आपका त्रिपुरा में नहीं है, तो मणिपुर, मिजोरम ये सब में होगा, मणिपुर मिजोरम सब में होगा। नागालैंड, त्रिपुरा में क्या है, पटकाई का भाग नहीं है, तो त्रिपुरा इसका आंसर हो जाएगा। अक्साई चीन किसका भाग है, सिंपल सी बात है, लद्दाख पठार का, ठीक है। तो ये जो बेसिकली हमने समझा, जो हमने डिवाइड किया हिमालय को, ठीक है, श्रेणियों में हमने डिवाइड किया है कि वो आपका उत्तर से लेकर दक्षिण किस तरीके से। अब इसका एक विभाजन किया गया था नदी के हिसाब से, उसको हम लोग 2 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इसका जो स्टार्टिंग होता है वो होता है सिंधु रिवर से, ठीक है। तो पहला जो आपको पूछा जाता है, पहला हिमालय याद रखिएगा कि पंजाब हिमालय और आपको बोला जाएगा कश्मीर हिमालय, ठीक है, कश्मीर हिमालय। तो अगर मैं बोलूं कि पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, ये कौन से नदी के बीच में आता है, तो आपको याद रखना है इंडस प्लस सतलज, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया, आपका दरोगा का क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पंजाब हिमालय, तो पहला ये पूरा हिमालय है। अब हिमालय का जो विभाजन कर रहे हैं वो नदियों के हिसाब से कर रहे हैं। तो पहला विभाजन हमने किया कहां से लेके, तो हमने विभाजन किया आपका इंडस से लेके, यहाँ इंडस रिवर से लेके, और आपका दूसरा हमने किया आपका कहाँ, सतलज।
तो इंडस और सतलज के बीच में जो हिमालय है, इंडस और सतलज के बीच में जो हिमालय है उसको हमने क्या बोला, कश्मीर हिमालय बोला, या हमने उसको पंजाब हिमालय बोला। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमने जो डिवीजन किया है, हमने यहाँ क्या किया, ये है आपका सिंधु, ठीक है, और ये है आपका सतलज। ठीक है, तो सिंधु से लेकर सतलज के बीच में कौन सा हिमालय है, तो सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय है वो कौन सा है, तो पंजाब हिमालय, या आप बोलोगे उसको क्या, उसको आप क्या बोलोगे, आप कश्मीर हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका सतलज। फिर से मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। पहला जो लाइन है ये वाला आपका मान के चलो, ये है आपका इंडस रिवर। ठीक है, और दूसरा वाला जो ये लाइन है ये कौन सा है, आपका सतलज। तो इंडस और सतलज के बीच में जो हिमालय आया उसको हमने बोला कश्मीर, और हमने बोला या पंजाब हिमालय। अब सतलज से लेके जो काली के बीच में है, सतलज और जो काली के बीच में, काली रिवर आपने नाम सुना होगा, तो सतलज और काली के जो बीच में है इसको हमने बोला कुमाऊं हिमालय। तो ये बेसिकली उत्तराखंड वाला पार्ट होता है, कुमाऊं। ठीक है, तो कुमाऊं हिमालय जो है बेसिकली किसके बीच में है, तो आपका सतलज और काली के बीच में। अब काली से लेके तिस्ता ये होता है आपका नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय, काली और तिस्ता। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो कौन से हिमालय का पार्ट है, तो नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय कहाँ से कहाँ तक, तो आपको याद रखना है काली नदी से तिस्ता, और तिस्ता से लेके दिहांग या तिस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र, क्योंकि जो दिहांग जो है आपको याद रखना है वो किसका ट्रिब्यूटरी है, तो वो ब्रह्मपुत्र का ही ट्रिब्यूटरी है। तो तिस्ता से लेके आपका ब्रह्मपुत्र वाला जो भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं आपका असम हिमालय। चलो आप मेरे साथ एक बार रिपीट करो। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय ये किन नदियों के बीच में है, तो आपको याद रखना है कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय जो भाग है किसका, तो ये है आपका किसका भाग है, तो आपको याद रखना है किसका भाग है, पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय किन दो नदियों के बीच में, तो सिंधु से लेके आपका सतलज, एस सिंधु सतलज, सिंधु सतलज। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें पंजाब हिमालय कश्मीर हिमालय के बाद कौन सा हिमालय आता है, तो ये है आपका कुमाऊं हिमालय जो बेसिकली उत्तराखंड वाला पार्ट है। ये क्या है, सतलज से लेके काली तक, तो ये क्या है कुमाऊं हिमालय। और उसके बाद आता है आपका किससे, काली से लेके आपके तिस्ता तक, तो ये कौन सा है, काली से लेके तिस्ता तक, इसके बीच में जो हिमालय आता है उसको हम लोग बोलते हैं नेपाल हिमालय। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद आता है आपका क्या तिस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र या दिहांग, ये जो हिमालय है इसको हम लोग बोलते हैं असम हिमालय। ठीक है, एक पॉइंट और क्लियर कर लीजिए, जैसे कि ये ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय या तिब्बतन हिमालय, वृद्ध हिमालय या इसको आप वृद्ध हिमालय बोलो, या इसको आप ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय बोलो। ठीक है, इसके बाद मध्य हिमालय बोलो, या इसको लघु हिमालय भी हम लोग बोलते हैं, या इसको हम लोग इंग्लिश में लेसर हिमालय भी बोलते हैं। उसके बाद है शिवालिक जिसको हम लोग उप हिमालय, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका आउटर या बाहरी हिमालय भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय के बीच में को जो अलग करता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेचुर जोन और हिंज लाइन। क्या बोलते हैं, सेचुर जोन और हिंज लाइन। उसके बाद जो है वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमसीटी, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या बोलते हैं, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद मध्य हिमालय या लेसर हिमालय, लघु हिमालय और जो शिवालिक इसके बीच में क्या कौन होता है, तो ये है आपका मैन मार्जिनल पासेस, मैन मार्जिनल पास, या इसको हिंदी में बोलते हैं मैन सीमांत दर्रा, मैन सीमांत दर्रा। फिर से मेरे साथ बोलो। सबसे पहले ट्रांस हिमालय और जो आपका वृद्ध हिमालय इसको कौन अलग करता है, तो सेचुर जोन और हिंज लाइन, सेचुर और हिंज लाइन। उसके बाद आपको जो हिमाद्री है, महान हिमालय, वृद्ध हिमालय और जो लेसर हिमालय, लघु हिमालय जो है इसको कौन अलग करता है, तो आपको याद रखना है एमसीटी, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद आपका मध्य हिमालय और जो शिवालिक है इसको कौन अलग करता है, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, मैन सेंट्रल थ्रस्ट किसको, वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय को। उसके बाद मध्य हिमालय और शिवालिक को कौन अलग करता है, तो आपको याद रखना है मध्य हिमालय और शिवालिक को जो अलग करता है ये करता है आपका कौन, मैन मार्जिनल पास, मैन मार्जिनल पास, MMP, या इसको बोला जाता है मैन सीमांत दर्रा। हो गया, चलिए हो गया ये। अब एक बार हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं।
देखते हैं क्वेश्चन बनता है कि नहीं। पहला क्वेश्चन है पंजाब हिमालय किसके बीच है, तो मैंने अभी बताया था जो पंजाब हिमालय किसके बीच है, एस एस, ठीक है। पंजाब हिमालय बोले चाहे आपका कश्मीर हिमालय बोले, सिंधु और सतलज के बीच में, मतलब सिंधु और सतलज के बीच में क्या है, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, दोनों सेम है। उसके बाद सतलज और काली के बीच में जल्दी से बताऊं, सतलज और काली, तो सतलज और काली ये कौन है, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। उसके बाद काली और तिस्ता के बीच में कौन सा है, काली और तिस्ता, तो कौन सा है आपका, ये नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और उसके बाद तिस्ता और दिहांग के बीच में कौन सा है, तिस्ता और दिहांग के बीच में, तो याद रखना तिस्ता और दिहांग या तिस्ता और आपका ब्रह्मपुत्र के बीच में है, ये आपका असम हिमालय, ठीक है। उसके बाद है यह दरा, मतलब माउंटेन पासेस, यह दरा पीर पंजाल पर्वतमाला से होकर गुजरता है और मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। तो पूछा कि कौन सा ऐसा माउंटेन पास है, ठीक है, जो पीर पंजाल से जाता है, ठीक है, और किसको जोड़ता है, तो मनाली और लेह को जोड़ता है, मनाली और लेह को। तो बनिहाल पास, ठीक है, बनिहाल पास मैंने आपको बताया था, तो जो बनिहाल पास है बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर वैली को जोड़ता था, और इसी में मैंने आपको बताया था कि जवाहर सुरंग है, ठीक है। उसके बाद बड़ा लच्चा, बड़ा लच्चा मैंने आपको क्या बताया था, ये जास्कर में है, जास्कर जो श्रेणी मैंने आपको बताया था जो कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है, तो उसमें था बारा लच्चा दरा, ठीक है, क्या था, बारा लच्चा दरा था जो कि आपको हिमाचल से लेह को जोड़ता था। और रोहतांग दरा क्या था, तो रोहतांग दरा जो था ये पीर पंजाल में था, ये, ठीक है, पीर पंजाल में था, ठीक है, और ये किसको जोड़ता था, तो मनाली से लेह को जोड़ता था। और याद रखिएगा यहाँ नाथुला दर्रा दिया हुआ है, तो मैंने ये ऑलरेडी दरोगा में पूछा गया है, नाथुला प्लस जेलीपा, जेलीपला, मैंने ट्रिक से भी याद करवाया था कि सिक्का ले, नाथुला के, नाथू के दुकान में जाके जिलेबी लेके आ। तो नाथुला और जेलीपला जो है ये कहाँ दर्रा आपको मिलता है, तो ये मिलता है आपका सिक्किम में, तो अच्छे से याद रखना, ठीक है, याद रहेगा। नाथुला और जो आपका जेलीपला है कहाँ है, आपका ये सिक्किम में मिलता है। बाकी मैंने आपको चीजें समझा दिया, ठीक है। उसके बाद है लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की घाटी को क्या कहता है, तो मैंने अभी बताया था जो घाटी वाला चीज मैंने आपको बताया था, मर्ग, मर्ग क्या था, मर्ग बताइए। तो मैंने आपको बताया था जो आपका जो मध्य हिमालय, लघु हिमालय है, वहां जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको मर्ग बोला जाता है। गुलमर्ग, सोनमर्ग कहाँ, कश्मीर में, और बुग्याल और प्याल, ठीक है, कहाँ बोला जाता है, उत्तरांचल में, बुग्याल। ये तो ये दोनों तो आप समझ गए। उसके बाद है धुन, धुन मैंने बताया था, ठीक है, एक धुन होता है, एक द्वार होता है, ये कहाँ वैली पाया जाता है, तो ये आपका शिवालिक में पाया जाता है, तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है। और ये बाबर क्या था, भाबर, ये बाबर लिखा हुआ है, भाबर क्या था, ठीक है, तो ये मैदानी भाग था, ठीक है, जो कि आपका शिवालिक के नीचे पैरेलली चलता है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से हिमालय पर्वतों माला को उत्तर से दक्षिण तक सेट करना है आपको, ठीक है, निम्नलिखित हिमालय पर्वतमाला को, तो है आपका सानाकोरम, काराकोरम, पीर पंजाल एंड जास्कर। ये कैसे हो गया, ये है जास्कर, ठीक है, ये है पीर पंजाल, ये है काराकोरम, ये सेनाकोरम क्या है, ये लद्दाख होगा, ठीक है। देखो तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था कि सबसे ऊपर आता है आपका काराकोरम, जिसमें आपका सियाचिन बॉर्डर भी है, काराकोरम, जिसका सबसे ऊंचा चोटी क्या है आपका, K2। पहला तो काराकोरम आएगा कहां से, उत्तर से दक्षिण के, है ना, ठीक है, तो काराकोरम बी आ गया। काराकोरम के बाद क्या आएगा, लद्दाख, ए आएगा, लद्दाख, काराकोरम लद्दाख। उसके बाद क्या आएगा, जास्कर, डी, नीचे क्या आएगा, पीर पंजाल, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत मेहनत किया गया था बस इतना करने के लिए कि आखिर कैसे समझाया जाए कि हर एक चीज उठा उठा के आपको दिमाग में डाला जाए। इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जो पीडीएफ दिया जाएगा बस उसको करना है, उसमें जो क्वेश्चंस दिया रहेगा बस वो करना है, इसको समझ लीजिए, आपका काम खत्म। सो थैंक यू सो मच। प्लीज आपका अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, बहुत मेहनत किया जा रहा है, पूरा ज्योग्राफी हम डाल रहे हैं आपके यूट्यूब पे, तो ये आपका भी मतलब एफर्ट होना चाहिए कि जो भी वीडियोस देखते हो प्लीज़ एक बार कमेंट करके जरूर जाइए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और अगेन जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये डायरेक्टली आपको एग्जाम में छपेगा, ठीक है, मैं एक्सपीरियंस्ड बेसिस पे बोलता हूँ, ऐसे ही मैं कुछ भी चीज़ नहीं बोलता हूँ, मैं वही पढ़ा रहा हूँ और उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना ज़रूरत है। जय हिंद।